यह है एस्ट्रॉयड जो आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले हमारे प्लेनेट से टकराया था, जिसकी साइज माउंट एवरेस्ट की बराबर थी। इस एस्ट्रॉयड ने अर्थ का पूरा नक्शा ही बदल डाला था। यह तबाही इतनी होलनाक थी कि उसने पूरे प्लेनेट से डायनासोर का खात्मा कर दिया। लेकिन अब ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार नासा ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जो इस एस्ट्रॉयड्स को अपने रास्ते से हटा कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि माउंट एवरेस्ट की साइज जितने एस्ट्रॉयड आयर कैसे हटा कर देता है। ज़ेन टीवी वर्ल्ड की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हमारे प्लेनेट के इर्द गिर्द बेशुमार एस्ट्रॉयड्स गिर्द घूमते हैं। नासा के पास फ्यूचर में अर्थ के करीब से गुजरने वाले 26,115 एस्ट्रॉयड्स की लिस्ट मौजूद है। वैसे तो इनमें से कोई भी एस्ट्रॉयड अर्थ की तरफ सीधा तो नहीं आ रहा, लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि वक्त के साथ इनमें से कोई एस्ट्रॉयड अपना पाथ बदल ले और सीधा अर्थ से आकर टकरा जाए। सिर्फ 1 किलोमीटर फैला हुआ एस्ट्रॉयड अगर अर्थ से टकरा जाए तो वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जितनी 1000 न्यूक्लियर बम से पैदा हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि उनमें से एक एस्ट्रॉयड 64,000 मीटर घंटा की रफ्तार से हमारे अर्थ की तरफ आ रहा है। ये 5 अक्टूबर 2024 को जमीन के करीब आएगा और सिर्फ 30 मिलियन मील्स पर हमारे प्लेनेट को मिस करेगा और जमीन उससे बच जाएगा। लेकिन उसका कहना है कि ये एस्ट्रॉयड 2030 से पहले फिर वापस आएगा और हमारे प्लेनेट से कोलाइड करेंगे। इस चीज से बचने के लिए नासा साइंटिस्ट ने एक आइडिया पेश किया कि क्यों न अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले ही इन एस्ट्रॉयड का किसी स्पेस प्रूफ से एक खास एंगल में कोलिजन करवाया जाए। ये कोलिजन सिर्फ इतना बड़ा हो कि वो एस्ट्रॉयड के पाथ को हमारे प्लेनेट के रास्ते से हटा दे। प्लान के मुताबिक इस किस्म के कई स्पेस प्रूफ अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रहे होंगे। जैसे ही नासा को कोई बड़ा एस्ट्रॉयड अर्थ के डायरेक्शन में बढ़ता दिखेगा तो इन स्पेस प्रूफ को इन एस्ट्रॉयड की डायरेक्शन में एक खास एंगल पर जाकर हिट कराया जाएगा। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, नासा ने एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। इस मिशन को नासा ने डार्ट यानी डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट का नाम दिया। 23 नवंबर 2021 को $325 मिलियन की लागत से बनाया गया डार्ट स्पेस पर लॉन्च किया गया। इस स्पेसक्राफ्ट में थ्रस्टर्स, कैमरा सिस्टम और रेडियो लिंक मौजूद था, जिससे वो लाइव इमेज नासा को भेज सकता था। कुछ घंटों के बाद अब ये अर्थ के ऑर्बिट में आ चुका था। नासा को अब सुटेबल एस्ट्रॉयड की जरूरत थी जिससे वो डार्ट को कोलाइड करा सके। हमारे प्लेनेट से 1 करोड़ किलोमीटर दूर 170 मीटर बड़ा ये है डायमॉर्फस, जिसका वजन तकरीबन 500 करोड़ किलोग्राम है और नासा ने अर्थ से उसका डिस्टेंस देखकर उसको डार्ट कोलिजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट समझा गया। जबकि दूसरी तरफ डार्ट का वजन सिर्फ 579 किलोग्राम था, यानी उसका मास डायमॉर्फस के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम थी। फिर नासा साइंटिस्ट ने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की मदद से ये नतीजा निकाला कि अगर डार्ट को 23,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट किया गया तो डायमॉर्फस की डायरेक्शन में सिर्फ 1% बदलाव आ सकता है। ये तमाम कैलकुलेशन करने के बाद डार्ट को अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर उसकी डायरेक्शन 1 करोड़ किलोमीटर दूर डायमॉर्फस की तरफ कर दी गई। कई महीनों के सफर के बाद 26 सितंबर 2022 को जब कोलिजन में सिर्फ चंद घंटे बचे थे तो नासा ने डार्ट से डायमॉर्फस की तरफ कैमरा लाइव कर दिया। कैमरा में देखा जा सकता है कि 23,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बढ़ता हुआ डार्ट पहले उस छोटे प्लेनेट को क्रॉस करता है, उसके बाद वो सीधा बढ़ता हुआ 2 फुटबॉल फील्ड्स जितने बड़े एस्ट्रॉयड्स में जा लगता है। यह डार्ट से रिसीव होने वाले डायमॉर्फस की आखिरी फोटो है, जिसके बाद नासा का डार्ट से कनेक्शन हमेशा के लिए टूट गया। ये कोलिजन तमाम नासा साइंटिस्ट के लिए भरपूर खुशी का लम्हा था। हिस्ट्री में पहली बार प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। यह तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट की बात थी जिसमें एक छोटे एस्ट्रॉयड पर एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या 10 किलोमीटर पहले हुए एस्ट्रॉयड पर भी यही फार्मूला अप्लाई होगा कि नहीं। जो एस्ट्रॉयड 10 किलोमीटर बड़ा क्रेटर बना सकता है, क्या हम उससे मुकाबला कर पाएंगे या नहीं? इसके बारे में आप सबके क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। उम्मीद है कि ज़ेन टीवी वर्ल्ड की ये वीडियो आपको पसंद आई है। आप लोगों के प्यार मिले कमेंट का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।